हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भाई आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग कार्ड रीडिंग सेशन होगा कल, और टाइम भी कल ही मैं बता दूंगी आपको कि किस टाइम पर मैं करूंगी। यूट्यूब पर ही है, कम्युनिटी सेक्शन में। तो वहां पर आप अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन लेकर टाइम पर आ जाएं। वहां पर आपके सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। 20 मिनट का सेशन होगा, उसमें जितना कवर कर सकती हूँ करूंगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सवाल एक ही पूछें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दूं। लेकिन अगर आपके दो सवाल होंगे तो फिर दूसरे को चांस ही नहीं मिल पाएगा, है ना। और हमें सभी के बारे में सोचना है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। तो इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो चलिए भाई आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स, Empress, 9 of cups, 2 of cups, ओके, 2 of wands। तो भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं, पहले उनकी एनर्जी की बात कर लेती हूँ मैं। काफी ज्यादा वेटिंग एनर्जी में है, यानी कि वेट कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ है, सब कुछ अभी ठीक है, करियर भी ठीक है और फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बंदा हाँ कह दे तो भाई गाड़ी थोड़ी आगे चले, लेकिन ये हाँ ही नहीं कह रहा। कुछ इस तरीके की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो हाँ, कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ में यूनियन में आए और जिंदगी कुछ आगे बढ़े, जो कि स्टक है। लेकिन वेटिंग एनर्जी में वो भी है। ओके, आप वेट कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ के शुरू होने का, और जो आपके पार्टनर हैं वो वेट कर रहे हैं अपने किसी पैशन को पूरा करने का। ओके, यहाँ पर कप्स हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, यानी कि कुछ है जो वो करना चाहते हैं, कुछ बहुत ही पैशनेट, कुछ क्रिएटिव। और वो चाह रहे हैं कि अगर वो हो गया, वो उनका काम पूरा हो गया। आई डोंट नो ये क्या है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप सेटल हो करियर में, और आपको लगता हो ये सेटल है अपने करियर में, लेकिन इनको लगता है कि ये अभी सेटल नहीं है। इनका कोई सपना है जो ये पूरा करना चाहते हैं। जब तक कि वो पूरा नहीं होता तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है, जिसका पूरा होने का वो वेट कर रहे हैं। यस, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो एक टीचर हो सकता है हिस्ट्री उनको बहुत पसंद हो, ये सब्जेक्ट। हो सकता है वो कुछ खोजना चाहते हैं, आई डोंट नो क्या, लेकिन कुछ है उनके पैशन से जुड़ा हुआ। और आपका और उनका सपना एक ही है कि आप दोनों का यूनियन हो और आप लोगों की जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विश है ये रास्ते में आ रही है। आपकी विश तो मुझे नहीं लगती, आपकी विश ये है कि आप इनके साथ में आ जाओ, लेकिन इनकी विश सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके साथ आ जाएं, ठीक है। इनको कुछ करना भी है, कुछ और। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स आगे क्या आते हैं। ओके, अगेन पेज ऑफ कप्स। अगर इस कार्ड को भी आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं सपनों में खोया रहता है। कुछ है इसको करना है, इस बंदे को ड्रीमी एनर्जी है, डे ड्रीमिंग करता रहता है ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन है बहुत शौकीन है। ओके, बहुत कुछ इसको करने का शौक है। फोटोग्राफी करना, ट्रैवल करना, यू नो, कुछ कुछ बड़ा करना है इसको। और उसके चलते मैंने कहा था ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया।
ये बहुत एम्बिशियस है। और हम कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत पैसे वाला बनना है, जिनके पास पैसा होता है उनका सम्मान होता है, तो उस तरीके की कोई सोच है। हो सकता है ये डॉग्स रखता हो अपने घर में, क्योंकि यहां पर भी इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं। ओके, एक रॉयल्टी इसको बहुत पसंद है, लाइक प्रिंस एंड प्रिंसेस, उस तरीके की जिंदगी इसको चाहिए। पैसा बहुत मैटर करता है इसके लिए। मून, और आप इस कनेक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आपको मिल पा रही है एक्चुअली, ये है यहाँ पर इसके चलते। समटाइम्स आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा आपको प्यार करता है, इमोशनल है ना, समटाइम्स ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है। शायद आपको ये भी शक होता हो कि ये है क्या, मतलब इसके लिए ऐसा तो नहीं कि पैसा ही मैटर करता है, इसके लिए प्यार इमोशंस मैटर नहीं करते। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर इस बंदे का रिश्ता आपके लिए आया हुआ है फैमिली की तरफ से, ओके, तो हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन आपसे सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहता है। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं मुझे लगता है। और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने कहा ही था, हो सकता है इन्होंने हेल्प मांगी हो आपसे पैसे वैसे की, और जिसके चलते आपको लगा हो कि जब मैंने पैसा दिया तब तो ये मेरे साथ अच्छे थे, और पैसा नहीं दिया तो कनेक्शन खत्म होने की बात आने लग गई। वर्ल्ड, कई लोगों के लिए मुझे लगता है सेपरेशन हो चुका है, या फिर इसी बात की वजह से कनेक्शन अटका है। आपको लगता है कि अगर मैं हेल्प करती रही तो कनेक्शन बना रहेगा, और जैसे ही मैंने हेल्प करने को ना बोला कनेक्शन खत्म हो जाएगा। सो करेंटली फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर, फील ही एक्चुअली यही कर रहे हैं। इनको ये लगता है, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं, कि अभी से अगर ये मुझे ना कर रही है या ना कर रहा है साथ देने के लिए, तो शादी के बाद क्या होगा। ये जो पर्सन है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, बेशक ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, सच में पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, मतलब शादी करने का भी सोचते हैं, लेकिन ये सच में प्रैक्टिकल है। और जो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ना, इतने ज्यादा लॉजिकल होते हैं ना, उनको प्यार में भी एक रीजन ढूंढना पड़ता है साथ रहने के लिए। ओके, ये कुछ ऐसा है जैसे कि जो आप अंदाजा लगा रहे हो ना कहीं वो सही है। आपको लगता है कि अगर मैंने इनकी हेल्प नहीं करी तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, या आपके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन इनको लगता है कि पार्टनर्स वही अच्छे बनेंगे, कनेक्शन वही अच्छा चलेगा जहां पर हर तरीके की पार्टनरशिप हो। ऐसा नहीं कि मैंने अपना पैसा बचाया, तुमने अपना पैसा बचाया, मिलकर पैसा लगाओ, मिलकर सब कुछ करना है, वो चीज है कहीं ना कहीं। ओके, एंड हाँ, हो सकता है कि आपके मन में ये चीज आ रही हो, ये बात आ रही हो कि अगर ये ऐसा है तो ये प्यार नहीं है, तो हो सकता है हाँ, इनके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब इनके अकॉर्डिंग इनको ये लगता है कि ये प्यार है। अगर प्यार नहीं है तो हम मिलकर क्यों रह रहे हैं, मतलब ये पसंद को प्यार बनाते हैं। आपके अनुसार प्यार अलग है, आपके अनुसार प्यार वही है जो प्यार है, जो हम सभी जानते हैं, अनकंडीशनल लव। लेकिन इनके अनुसार प्यार वही है कि जब दो लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, दो लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे पर बहुत अच्छा हो, दो लोग मिलकर कुछ करें, तब तो प्यार है, वरना प्यार नहीं है। और अगर इसके बाद भी कुछ आपको लग रहा है तो वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है, अटैचमेंट है, वो वाली एनर्जी है इनकी। तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इनसे थोड़ा डिटैच होकर आप रहें, थोड़े इमोशंस को अपना कम करें। शादी हो जाती है आपकी, उसके बाद ठीक है, लेकिन शादी नहीं होती है तब तक आपको थोड़ा सा डिटैच रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा करेंगे, प्यार नहीं करते, लेकिन इनके लिए डेफिनेशन ही दूसरी है प्यार की। एक्चुअली मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, उनके लिए प्यार की डेफिनेशन दूसरी है, आपके लिए प्यार की डेफिनेशन दूसरी है। आपके लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि प्यार है तो प्यार है, इसमें पैसा कहाँ से आया। उनके अकॉर्डिंग ये है कि प्यार तभी है जब ट्रस्ट हो और जब बराबर का लेन देन हो। ओके, ये हो सकता है इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर इनको यही सिखाया गया, तो वही चीजें वो जानते हैं, समझते हैं। अगर वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आप दोनों के बीच में, तो बेशक ये कनेक्शन जो है सेपरेशन में जाएगा। और इक्वल भी नहीं, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये कहें कि मेरे पास अभी है ही नहीं कुछ करने के लिए, जैसे ये कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, ओके, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है ये आपसे मांगे पूरा
कि मुझे दे दो, और उसके बाद फिर हम इस पर काम करते हैं, फिर देखा जाएगा। और अगर आपने ना बोला तो हाँ, बेशक इनको स्ट्रेस हो सकता है और इस कनेक्शन के लिए 2 बार सोचेंगे फिर। ओके, अभी हाल फिलहाल में यही चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई पैसे को लेकर बात हुई है तो ये यही सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्यार तो है, पसंद तो करते हैं, अटैचमेंट तो है, लेकिन यहां पर नहीं बन रही, तो क्या करें। और अगर पैसे को लेकर कोई लेन देन की कोई बात नहीं हुई है तो ये आप में और किसी और में कंफ्यूज्ड है। ठीक है, चॉइसेस हैं इनके पास, तो आपसे इनको लगाव है, प्यार है, लेकिन कोई और भी है, और हो सकता है ये इनके पास्ट से हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। हो सकता है वो इनकी एक्स हो, तो आपको और उनको लेकर थोड़े से परेशान है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं। करियर भी बीच में है, आप दोनों भी बीच में हो, तो कंफ्यूज है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा। तो इनकी तरफ से देख लेते हैं अब मैसेजेस कि ये मैसेजेस आपको क्या देना चाहते हैं, अगर आपका सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है तो, और अगर ये किसी वजह से स्टक हैं तो वो क्या है। ठीक है, समटाइम्स कार्ड्स में कुछ चीजें रह जाती हैं जो कि हमें मैसेजेस से पता चल जाता है, तो यहां से हम देखेंगे। ओके, ये मैसेज खुद आया है, डू नॉट इग्नोर मी। तो अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ही कि डेफिनेशन अलग है प्यार की आपके लिए और इनके लिए, तो हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे इग्नोर मत करो। दूसरा है आई एम वीक, ये कह रहे हैं कि ये कमजोर है। ओके, अगला है आपके लिए मैसेज, आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। तो अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है और आप दोनों का यूनियन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आप इनको अब इग्नोर करने लग गए हो, तो ये कह रहे हैं कि ये वीक हैं, थोड़ा टाइम लेंगे आने में, लेकिन ये आएंगे जरूर, ये इनका मैसेज है। वाई कांट यू कन्फेस योर लव, और ये उनके लिए है जिनके बीच में कभी प्यार का इजहार हुआ ही नहीं, फ्रेंडशिप ही रही, पार्टनरशिप रही। हो सकता है पार्टनरशिप ही हुई हो शुरुआत में और धीरे धीरे करके आप लोग एक दूसरे को पसंद करने लग गए, लेकिन कभी बोला नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि Why don't you confess your love? Please move on. और ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ। और मैंने कहा ही था ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है। इट इज हार्ड फॉर मी टू डिफरेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो इनको लगता है, इनको समझ नहीं आता कि सही कौन है गलत कौन है, या सही क्या है गलत क्या है। ओके ओके, नो वन कैन रिप्लेस यू। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रिप्लेस कर। एक कार्ड यहां पर गिरा है, जस्ट ओके। इज इट लव और अट्रैक्शन? तो इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि ये अटैचमेंट में, लव में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये कह रहे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नीड टाइम। और ये भी कह रहे हैं कि इनको काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके चलते इनको थोड़ा समय चाहिए। प्लीज फॉरगिव मी, और ये आपसे माफी मांग रहे हैं। तो ये है मैसेजेस आपके लिए उनकी तरफ से। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, आई सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड, आई लव यू। तो ये कहना चाहते हैं कि ये पहले से ही आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के जैसे देखते हैं, प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं, वीक हैं, समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है, प्यार है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, अटैचमेंट है, क्या है। सो इसके लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ये कभी आपसे कहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ, एंड देन इनको फील होता है कि आपके बगैर नहीं रह सकते। तो इस तरीके की उधेड़ बुन में है ये। आपसे मैं बस यही कहूंगी कि आप अपना मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखें और उसको करते रहें, बंद नहीं करना है आपने। हो सकता है एनर्जीज चेंज हो जाए एंड इन फ्यूचर ये फैसला ले सके। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।